नमस्कार, मैं हूं आफताब और आप देख रहे हैं आपका रियल। दोस्तों, आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने देश के बैंकों को चूना लगाया, हजारों कर्मचारियों की बद्दुआएं ली और फिर रातों रात 7 सूटकेस लेकर रफू चक्कर हो गया। लोग कहते हैं वो किंग ऑफ गुड टाइम्स था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा विलेन बना। आज की इस रिपोर्ट में हम उसकी पैदाइश से लेकर लंदन फरारी और उन चुनावी जुमलों का भी पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने आम आदमी को ठगा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज कई बड़े राज खुलने वाले हैं। कहानी शुरू होती है 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता के एक बेहद रईस घराने में। विजय माल्या के पिता विठल माल्या शराब की दुनिया के बेताज बादशाह थे। विजय की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के मशहूर ला मार्टिनियर स्कूल में हुई और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन की। विठल माल्या बहुत सख्त पिता थे। उन्होंने विजय को बिजनेस की बारीकियां सीखने के लिए अमेरिका भेजा, लेकिन 1983 में पिता की अचानक मौत के बाद मात्र 28 साल की उम्र में विजय को वापस आना पड़ा। विजय ने और उसने यूबी ग्रुप की शराब के धंधे का तरीका बदल दिया। उसने किंगफिशर को घर घर पहुंचा दिया। आज हमारे देश के कई शहरों में शराब खुलेआम बिक रही है क्योंकि सरकारों को सिर्फ अपना खजाना भरने और पैसा खाने से मतलब है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि शराब की इस लत की वजह से कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनी माताओं की गोद सूनी हो रही है। सत्ता पर बैठे लोग अपनी कुर्सी के लालच के लिए आम जनता को बर्बाद होने के लिए छोड़ देते हैं। सरकार को सिर्फ टैक्स के पैसे से मतलब है, चाहे बदले में आम आदमी का परिवार तबाह ही क्यों ना हो जाए। जब पैसा आया तो माल्या की अय्याशी भी बढ़ी। गोवा का आलीशान विला, प्राइवेट जेट और विदेशी मॉडल्स। 2005 में उसने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की। वो कहता था, मैं शराब नहीं सपने बेचता हूं, लेकिन ये सपने जनता के खून पसीने के पैसे से खरीदे गए थे। एयरलाइन घाटे में जाने लगी, लेकिन माल्या की शाही पार्टियां कभी बंद नहीं हुई। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी और माल्या लंदन में करोड़ों उड़ा रहा था। धंधा डूबने लगा तो माल्या ने राजनीति का कवच पहना। वो 2 बार राज्यसभा सांसद बना। मार्च 2016 में देश छोड़ने से ठीक पहले माल्या संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला था। माल्या का दावा था कि उसने जेटली जी को अपनी सेटलमेंट की योजना बताई थी। यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। चुनाव के समय हमसे वादे किए गए थे कि विदेशों से काला धन आएगा और हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचेंगे। आम आदमी ने भरोसा किया, लेकिन सत्ता में आते ही वो चुनावी जुमला बन गया। आम जनता 15 लाख के इंतजार में रह गई और माल्या जैसे लोग बैंकों का 9,000 करोड़ लेकर फरार हो गए। क्या ये सरकारें हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाती रहेंगी? 2 मार्च 2016 की वो काली रात, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। माल्या जेट एयरवेज की फ्लाइट में बैठा। उसके पास 7 बड़े सूटकेस थे। एयरपोर्ट पर किसी ने उसे नहीं टोका क्योंकि उसके पास माननीय सांसद का पासपोर्ट था। जानकारों का कहना है कि उन बैग्स में सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि कई बड़े नेताओं और बैंक अफसरों के काले चिट्ठों के दस्तावेज थे, जिन्हें माल्या ने अपनी सुरक्षा की ढाल बनाया और हमेशा के लिए फरार हो गया। दोस्तों, आखिर में एक बात हम सबके लिए, आंख बंद करके नहीं भागना चाहिए। चुनाव के समय पैसों या शराब पर बिकना बंद कीजिए। आज राजनीति में बदमाश इसीलिए हावी है क्योंकि हम काबिलियत देखने के बजाय ये देखते हैं कि सामने वाला किस धर्म का है, हिंदू है या मुस्लिम। धर्म और जाति के नाम पर वोट देना बंद करें। नेता वही चुनिए जो काबिल हो, जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करे। जिस दिन हम जागरूक होकर काबिलियत को चुनेंगे, उस दिन ना तो कोई माल्या देश लूटेगा और न ही कोई नेता हमें जुमलों से बेवकूफ बना पाएगा।
आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करें और आपका रियल को सब्सक्राइब करें। मैं था आपके साथ आफताब। जय हिंद।